नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एफिशिएंसी वेज हाइपोथेसिस, आप इसे थ्योरी मॉडल कुछ भी कह सकते हैं, बात एक ही है। तो एफिशिएंसी यानी कि दक्षता, वेज यानी कि जो मिलते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयर को वेजेस देते हैं, सैलरी, तनख्वाह जो भी बोलते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो इसमें दो लोग शामिल होते हैं, एक तो एम्प्लॉयर होगा, दूसरा कोई एम्प्लॉई होगा। और एम्प्लॉयर क्या होगा, वेजेस देगा एम्प्लॉय को। इसमें क्या होता है, इसका मतलब ही है क्या, एफिशिएंसी वेज हाइपोथेसिस का मतलब ही है क्या, एबव द मिनिमम वेजेस, जो भी वेजेस मिल रहे हैं लोगों को, उससे अगर आप ज़्यादा देते हो तो यही हमारा एफिशिएंसी वेज हाइपोथेसिस होता है। अब हम दे तो क्यों दें, अगर कोई देता है, कोई कंपनी देता है, एम्प्लॉयर देता है, तो क्यों देता है, ताकि जो एम्प्लॉय है, क्योंकि उन्हें सैलरी अच्छी अगर आप दे रहे, किसी कंपनी में अच्छी भी लगी, तो डेफिनेटली वो मोटिवेट हो जाएंगे, तो काम अच्छे से करेंगे। और वो साथ ही साथ अच्छी सैलरी होने की वजह से क्या होगी, जॉब को क्विट भी नहीं करेंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, हाई स्किल्ड होते जाएंगे। अभी मान लीजिए आप इन्हें सैलरी नहीं बढ़ाते हो और आप सोचते हो किसी नए को रखते हैं, तो क्या होता है, उसे आप फिर ट्रेंड करोगे, कुछ महीने तक उसके ऊपर पैसे खर्च करोगे, तो वो आपको क्या लॉस ही होने वाला है। तो इससे अच्छा क्या होता है कि कंपनी सोचती है कि मैं नए एम्प्लॉय को हायर करूँ, उससे अच्छा क्या है कि मैं जो भी हमारे यहाँ काम करे, क्यों ना उसकी ही सैलरी थोड़ी सी बढ़ा दी जाए, तो उसकी स्किल्ड हमें साथ ही साथ यूज़ होने लग जाएगा, अच्छे से काम करने लगेगा, और वो छोड़कर दूसरी कंपनी में नहीं जाएगा। क्योंकि अगर दूसरी कंपनी ऑफर देता है ज़्यादा का, तो फिर वो वहाँ मूव कर जाएगा। तो इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियाँ आजकल क्या कर रही है कि एफिशिएंसी वेज हाइपोथेसिस पे काम कर रहे हैं, यानी कि सैलरी थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं ताकि वे अच्छे से काम करें। और अभी मान लीजिए ज्वेलरी शॉप हो गए, गोल्ड, ये सब जो होते हैं, डायमंड शॉप, उसमें क्या होता है, लोगों की ट्रस्टवर्दी होना बहुत ज़रूरत है, लॉयल होना बहुत ज़रूरत है। अगर वो नहीं होंगे ट्रस्टवर्दी, तो क्या होगा, लॉस होगा। तो इसलिए उनकी सैलरी भी बढ़ा दी जाती है, उनको हाई वेजेस दिए जाते हैं, जिससे कि वे ट्रस्टवर्दी रहे और लॉयल रहे और काम करते रहें। तो इससे क्या होगा, कंपनी को एक तो प्रॉफिट होगा। तो हम इसे एक ग्राफ के तौर पे देखते हैं कि ये जो हमारा जीरो एक्स जो है लेबर लाइन है, और यहाँ से वेजेस है। अगर देखिए जैसे ही वेजेस यहाँ से यहाँ थी, तो हमें लेबर ज़्यादा लग रहे थे, यहाँ तक वेजेस कम थे। तो जैसे जैसे हमने वेजेस को बढ़ाया है, लेबर हमारा कम लग रहा है, लेबर कम हो गया, हमारा क्वांटिटी ऑफ लेबर कम हो गया। तो इससे क्या होगा कि वेजेस बढ़ते, लेबर कम है, तो हमारा क्या होगा यहाँ पर, और ये क्या है हमारा डिमांड कर्व, तो ये डाउनवर्ड होगा। तो ये क्या हो रहा है कि लेबर कम हो रहा है, वेजेस बढ़ रहे हैं, तो लेबर कम है, हमें कम लेबर में थोड़े से पैसे हमने ज़्यादा दे दिए, तो कम लेबर ही हमारा वो काम को कर दिया। तो इससे क्या हुआ, कंपनी जो प्रॉफिट में चली गई। इससे सबसे पहले क्या था, हेनरी फोर्ड ने 1914 में उसने देखा कि बहुत सारी कंपनी जो है अलग अलग वेजेस दे रही है, और जिसके पास ज़्यादा वेजेस है तो लोग वहाँ पर मूव कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया था, हेनरी फोर्ड जो फोर्ड कंपनी के मालिक है, 1940 में उन्होंने अपने वर्कर को $5 जो है पर डे फॉर एनी 8 आवर करके उन्होंने बढ़ा दी थी। इससे क्या हो गया, उनके वर्कर जो है अच्छे से काम करने लगे, उनकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, तो कैपिटल बढ़ा, इनकम बढ़ा। तो इससे क्या हो गया, कंपनी धीरे धीरे ग्रो करने लग गई। तो यही जो है हमारा एफिशिएंसी वेज हाइपोथेसिस, बस यही है, कुछ मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, बस ये एम्प्लॉय के बीच की है कहानी, जो वेजेस के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि एम्प्लॉयर जो होता है कि एम्प्लॉय की वेज को हाई करती है, उनकी स्किल्ड को देखते हुए उन्हें वेजेस हाई देते हैं, ताकि वो अच्छा काम कर सके। अगर वो अच्छा काम करेगा तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो इनकम जनरेट होगा, इससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। तो यही है एफिशिएंसी वेज हाइपोथेसिस। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।